हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम लोग अपने सेकंड लास्ट टॉपिक के साथ आए हैं, दैट इज़ इंफॉर्मेशन पोर्टल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सूचना पोर्टल। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन पोर्टल यानी कि सूचना पोर्टल। देखिए, एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें, आप लोग जो है घर से आते हैं, इन्फॉर्मेशन लेने ही कॉलेज आते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, क्लास में इन्फॉर्मेशन देने ही आप लोगों को जाते हैं। आप लोग लेक्चर लेते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, हम लेक्चर देते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन, गिव एंड टेक। आप लेने आते हैं, हम आपको देने आते हैं। ठीक है, तो क्या देने आते हैं, आप क्या लेने आते हैं, कॉलेज इन्फॉर्मेशन, और हम क्या देने आते हैं, इन्फॉर्मेशन। आप लेने आते हैं, हम देने आते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे कि आज का समय आप लोग देख रहे हो, वी आर अनेबल टू गिव द इन्फॉर्मेशन फेस टू फेस। आप अनेबल है, असमर्थ है कॉलेज आने में, इन्फॉर्मेशन लेने में, और मैं भी असमर्थ हूँ कि कॉलेज आकर आपको लेक्चर दे सकूँ और इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो इस केस में क्या होगा, वी हैव अ नेट, वी हैव अ कंप्यूटर, वी हैव अ सिस्टम, वी हैव अ फ़ोन, मोबाइल फ़ोन है आपके पास। उसके बाद उसमें सूचना पोर्टल है। सूचना पोर्टल से आप जो है घर बैठे बैठे सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि सूचना पोर्टल्स का यानी कि इन्फॉर्मेशन पोर्टल्स का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे हम घर बैठे बैठे हर फील्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपने घर पे ले सकते हैं। वी नो नीड टू गो एनीवेयर, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आज इंटरनेट ने हमको घर बैठे बैठे वो सारा सुविधाएं प्रोवाइड कर दी हैं, जिसकी वजह से हमें घर बैठे बैठे सारी सिचुएशन, सारी बातों का पता चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग अपने इसी टॉपिक से आज इस वीडियो को लेकर के आई हूँ मैं, और इसमें जो पहला टॉपिक है वो यही है। तो इसमें अगर हम डिटेल से बात करें तो ये जो अभी कोरोना चल रहा है, ये आप लोगों के सामने लाइव एग्जांपल्स है। जबकि सब कुछ बंद है, वी आर अनेबल टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, हम किसी भी जगह पे जाने में असमर्थ हैं। अब जैसे बीएड के स्टूडेंट हैं, दे ऑल आर एगर टू नो कि एग्ज़ाम्स कब होंगे, या बीटीसी वाले जानने की कोशिश करते हैं, फ़ोन भी आते हैं, मैम कुछ पता है एग्ज़ाम्स कब होंगे। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है बिकॉज टाइम पूरा हो चुका है, एंड दे गेट इरिटेटेड, दे वांट कि वो जल्दी से फ्री हो जाएं। तो वो लोग क्या करते हैं, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद नेट खोलते हैं। और एक मैं पोर्टल का आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी, sarkarinokri.com या sarkariresult.com। वो एक ऐसा स्टूडेंट के लिए पोर्टल तैयार किया गया है जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती रहती हैं। अब आप लोग जैसे बीएड के स्टूडेंट हैं, तो आपको आगरा यूनिवर्सिटी का पोर्टल खोलना पड़ेगा, जिससे आपको सब पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम्स कब होंगे। अगर हम डीएलएड की बात करें तो उनको जो है डाइट से अपना टच बना के रखना पड़ेगा कि उनके एग्ज़ाम्स कब होंगे, तो उनको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। अब सवाल ये होता है कि सूचना पोर्टल क्या है, कैसे हम इनको खोलें। तो गूगल जो है, सूचना पोर्टल एक तरीके की बेटा वेबसाइट्स हैं, वी कैन से दैट इंफॉर्मेशन पोर्टल इज़ अ वेबसाइट्स। ये एक वेबसाइट्स हैं जिनके बिहाफ पर यू गेट all the relevant and important information regarding to your course, regarding to your department and regarding to your sector। आप रेलवे सेक्टर के हैं, अब सपोज़ मैं रेलवे में जॉब कर रही हूँ, अब मैं ये जानना चाहती हूँ, या आपको कोई बुकिंग करानी है, कोई रिजर्वेशन कराना है। इस टाइम जैसे सब आप जानते हो रेलवे बंद है, फ़्लाइट्स की टिकट बंद है, आप ये जानना चाहते हो कि कब कौन सी ट्रेन चलेगी, तो आप रेलवे के पोर्टल को खोल लीजिए। आपको अगर फ़्लाइट की कोई टिकट बुक करानी है तो आप फ़्लाइट की टिकट पर जा सकते हैं, उसकी वेबसाइट्स पर जा सकते हैं। जेट इंडिया एयरवेज़ है, जेट एयरवेज़ है, बहुत सारी प्राइवेट और डोमेस्टिक की अलग फ़्लाइट जाती हैं, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स अलग जाती हैं, तो आप उन पर जाकर फ़्लाइट्स का पता कर सकते हैं। कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज के बारे में जानकारी लेनी है। अब जैसे आप लोग अपना एग्जाम्पल लीजिए, बीएड के स्टूडेंट ये जानना चाह रहे हैं, दे ऑल आर एगर कि एग्ज़ाम्स कब होंगे, तो आप यूनिवर्सिटी की पोर्टल को कभी भी खोल के देख सकते हैं। अब नाउ द क्वेश्चन इज़ दैट इस पोर्टल को मैम कैसे खोला जाए, ये क्या है। आपको कुछ नहीं करना है, जो इन्फॉर्मेशन पोर्टल है वो अपने आप में वेबसाइट है, वो समर्थ है आपको हर तरीके की इन्फॉर्मेशन देने में। आपको सिर्फ नेट खोलना है, नेट में आपका गूगल खुलेगा, गूगल पे आप वो वेबसाइट डाल दीजिए जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। अब जैसे एमबीए के स्टूडेंट हैं, आप लोग सब अच्छी तरीके से जानते हो कि अभी यूनिवर्सिटी वालों के एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं। ठीक है, जो बच्चे एमबीए कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, जो सेमेस्टर सिस्टम वाले स्टूडेंट्स हैं, दे ऑल आर वेटिंग कि एग्ज़ाम्स कब होंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सूचना पोर्टल ही एक ऐसा सोर्स बन चुकी है। दीज वेबसाइट्स आर द बेस्ट सोर्स टू गेट द इंफॉर्मेशन व्हाट विल हैपन टुमारो। ये एक ऐसी साइट्स हैं जो कि आपको बता सकती हैं कि कल क्या होने वाला है।
ऑल ऑफ सडन आपकी एग्ज़ाम्स की डेट आएगी या कब आएगी या कल आएगी, वी डोंट नो, बिकॉज सिचुएशन इज़ गोइंग वेरी बैड। आप सब जान रहे हैं कि सिचुएशन क्या चल रही है। उसमें केवल इंटरनेट ही हमारे पास एक ऐसा सोर्स है जिससे हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमें पता चल रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है, जो इसी में हम टॉपिक को आगे लेंगे, सूचना पोर्टल द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी। यस, देखिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं उसमें स्टूडेंट जो है, गवर्नमेंट एकदम से डेट निकालती है, थोड़ा टाइम दे देती है स्टूडेंट को, 1 महीने का 2 महीने का, लेकिन स्टूडेंट का जो रोल होता है, व्हेन आई वाज स्टूडेंट तो आई वाज ऑलवेज एगर कि कब क्या होगा, कब एग्ज़ाम्स कब होंगे, मैं अपनी तैयारी को पूरा करके रखूँ। उसी तरीके से आप लोग भी स्टूडेंट हैं, एज अ स्टूडियस स्टूडेंट, एक परिश्रमी स्टूडेंट होने के नाते एक अच्छे स्टूडेंट के ये गुण होते हैं कि वो जो है हमेशा अवेयर रहे। तो आप लोगों को भी हमेशा अवेयर रहना चाहिए। देखिए कॉलेज वाले तो आपको हर चीज़ टाइम पे बताते ही बताते हैं, लेकिन उनसे भी कहीं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के या वेबसाइट्स के टच में कितने हैं। ये वेब पोर्टल्स, इंफॉर्मेशन पोर्टल्स एक्चुअली बनाए ही उन लोगों के लिए गए हैं जो कॉलेज में डेली नहीं आ सकते, जो यूनिवर्सिटी डेली नहीं जा सकते, जो स्कूल डेली कॉलेजेस में डेली कांटेक्ट नहीं रख सकते हैं। तो आप लोग कम से कम अपने मोबाइल पे खोल करके इंफॉर्मेशन पोर्टल की हेल्प से सब कुछ जान सकते हैं। अब जैसे MBA के स्टूडेंट हैं वो ये जान सकते हैं कि उनके एग्ज़ाम्स कब होंगे। अभी तो यूनिवर्सिटी ने कोई डेट डिक्लेयर नहीं करी है, कोई कह रहा 15 जून के बाद, कोई कह रहा 15 मई के बाद। सो यू हैव टू वेट एंड यू हैव टू कीप लॉट ऑफ पेशेंस। ठीक है, एग्ज़ाम्स के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो इसमें सूचना पोर्टल द्वारा जो प्रतियोगी परीक्षाएं, आपको मालूम है गवर्नमेंट जो है बहुत सारे पेपर्स कंडक्ट कराती है, ऑनलाइन बैंकिंग के पेपर्स होते हैं, SSC CGL के पेपर्स होते हैं। कहीं ना कहीं उन पेपर्स से स्टूडेंट को आस होती है क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भविष्य उनसे जुड़ा हुआ होता है। तो उनको भी ये लगता है कि जल्दी से एग्ज़ाम्स आ जाएँ, जल्दी से हम फ्री हो जाएँ, हमारा रिजल्ट आउट हो जाए और हम आगे अपनी तैयारी करें। कुछ बच्चे प्री की तैयारी करके बैठे, IS PCS वाले, वो प्री निकल जाता है तो फिर वो मेंस में आगे बढ़ते हैं। तो इस कंडीशन में केवल एक सूचना पोर्टल, इंफॉर्मेशन पोर्टल, यही वो वेबसाइट्स हैं जो कि आपकी घर बैठे बैठे हेल्प कर सकती हैं। अब ये सिचुएशन ऐसी है कि ना तो आप यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, ना आप किसी स्कूल वाले के पास जा सकते हैं, ना आप किसी यूनिवर्सिटी पे जा सकते हैं, लेकिन घर पे बैठे बैठे आप सबके पास नेट है तो आप उसकी हेल्प से जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसी वीडियो में हमारा है कि वो कौन कौन से पोर्टल्स हैं। तो पहला आता है रोज़गार सूचना पोर्टल। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट डिस्कस करेंगे कि और कौन कौन से पोर्टल है। तो इसमें सबसे पहले आता है सूचना रोज़गार पोर्टल। देखिए इस टाइम हम सबको रोज़गार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे पेरेंट्स हमको इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि हम आगे जाएं, अपना जॉब करें और अपने पैरों में मजबूती लाएं और हम अपनी जॉब सर्च कर सकें। तो इसके लिए वी हैव टू सर्च अ जॉब, हमको जॉब सर्च करनी पड़ेगी। तो इस वाले टॉपिक को रोज़गार सूचना पोर्टल के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। अभी ऑलरेडी ये वीडियो 8 मिनट का हो चुका है। आज का हमारा टॉपिक था व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन पोर्टल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कि सूचना पोर्टल क्या है, और प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी हम इन सूचना पोर्टल्स के माध्यम से कैसे पा सकते हैं। हाउ दीज इंफॉर्मेशन पोर्टल्स हेल्प द स्टूडेंट who are eager and who are waiting in the online exams and competitive exams। तो उनकी जानकारी हम कैसे पा सकते हैं, तो कहाँ हमारी ये पोर्टल्स हेल्प करेंगी। तो उसके लिए ये था आपका, बाकी बुक में थोड़ा डिटेल है तो डिटेल से पढ़ लीजिएगा। होप कि ये आपको समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो स्टूडेंट तो आप कर सकते हैं। बाय।